जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी हेतु एनआईएस डीएलएड पर अंतिम फैसले की बात करेंगे। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थीगण जिनका ट्री वन का सप्लीमेंट्री एग्जाम रुका हुआ है, इसके साथ साथ यदि आपका नंबर बिहार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के एबव होने पर भी आपका नाम नहीं आ पाया है, ऐसे अभ्यर्थी याची अवश्य बने। इसके साथ साथ जिन राज्यों में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी हो रहा है के साथ साथ जहां पर विज्ञापन जारी हो चुका है, तो आप अपने अपने राज्य के शिक्षक भर्ती में आवेदन करने हेतु भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस हो रही है उसमें याची अवश्य बने। इसके कई सारे फायदे हैं जो कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से स्पेशली एनआईएस डीएलएड के अंतिम वार के रूप में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं उसको करेंगे। इसके साथ साथ आगे क्या और एनआईएस डीएलएड के इतिहास में कड़े फैसले के रूप में लिया जाएगा उस पर भी चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, यदि अंतिम फैसले की बात करें तो 14 जनवरी 2024 को एक बार फिर से सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आह्वान पर सभी एनआईएस साथी रविवार पटना चले। अंतिम मौका सुप्रीम कोर्ट में याची बनने का, जहां इको पार्क पटना सचिवालय के पास समय 1 बजे ट्री वन के सप्लीमेंट्री और ट्री टू के वैसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ पार मार्क्स हो या 2-3 मार्क्स कम हो, पेटिशनर अवश्य बने। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर यदि आह्वान की बात की जाए या फिर सभी के बुलावा की बात की जाए तो यह अंतिम रणनीति होगी। ऐसे में पप्पू सर के भी द्वारा अधिक से अधिक संख्या में जो है कि जो पेटिशन बनने की बात की गई है, याची बनने की बात की गई है। तो ऐसे में संभवतः सुप्रीम कोर्ट केस के संबंध में यदि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की मीटिंग की बात की जाए तो यह अंतिम होगी। इसके साथ जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी जाएगी जो बड़े एडवोकेट हैं उनकी देखरेख में। जैसा कि पप्पू सर के प्रत्येक वीडियो में आप देख ही रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से, जहां पे ये दावे किए जाते हैं कि उनके जो एडवोकेट के द्वारा बातें रखी जाएंगी उसमें 99% एनआईएस डीएलएड के वैलिडिटी के ऊपर या पक्ष में फैसला आएगा, जजमेंट आएगा। तो ऐसे में आना भी चाहिए। बाकी कई सारी जानकारियाँ इसी भी चाहिए आरटीआई के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से, जहाँ की प्रशासनिक त्रुटि के विषय में आप अब तक भली भांति परिचित हो चुके होंगे। तो अंतिम एनआईएस डीएलएड की अंतिम लड़ाई के लिए, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए यह एक अंतिम मौका है। आप याची बने। इसके साथ साथ आप अपने कोर्स की वैलिडिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी करें किसी भी प्रदेश से। ऐसे में बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से भी हाई कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन पर केस करने की बात, वह सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आप सभी लोग भी उत्तर प्रदेश टीम को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिए। इसी के साथ साथ देखिए अभी झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन अगले माह में जारी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से जितने भी एनआईएस डीएलएड संगठन हैं, इसके साथ साथ जो है झारखंड से, उत्तराखंड से, सभी जगह से आप सभी लोग हेल्प करें। इसके साथ साथ जो गजट नोटिफिकेशन पर काम हो रहा है उस पर भी आप जो है कि जहाँ जैसी आवश्यकता है उसको करें। तो सब मिलाकर एनआईएस डीएलएड के फैसले पर अंतिम सुनवाई को लेकर कल की महत्वपूर्ण मीटिंग के उपरांत अब केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। क्योंकि ड्राफ्टिंग का काम और केस स्टडी का काम पहले भी पप्पू सर के द्वारा आपने सुना होगा कि कंप्लीट हो चुका है। केवल और केवल कल के मीटिंग के उपरांत याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर अग्रसर होगा। और जितने भी शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को लेकर अभी संशय बना हुआ है, वो अपकमिंग शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को लेकर स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि सभी प्रदेशों में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है कि आप अपने राज्य में एक शिक्षक बन सके के साथ साथ ऐसे राज्यों में जहाँ की ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, वहाँ पर भी शिक्षक के रूप में आप अपनी सेवाएँ दे सकते हैं, बशर्ते एनआईएस डीएलएड जो है कि वैलिड होना चाहिए, जिसके लिए कल अंतिम मीटिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी जाएगी। तो कल जोर शोर से बिल्कुल जितने भी शिक्षक साथीगण हैं वहां जाएं, ताकि आगे चलकर भले ही आप चयनित हो चुके हैं, आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम रुका है, आप या फिर कट ऑफ में हैं या फिर कट ऑफ से कुछ नीचे होने पर जहां आपका नाम नहीं है, वहां जल्द ही जजमेंट के साथ आप अपनी सेवाएं सरकारी शिक्षक पद के रूप में दे रहे होंगे। तो ईश्वर से मेरी भी प्रार्थना यही रहेगी कि जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाए और आप सभी लोगों की जो चिंता है वो
आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर किसी भी प्रदेश की शिक्षक भर्ती, चाहे वह राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, बेफिक्र होकर तैयारी कर अपनी एक सीट करें, एक सीट सेव कर पाएँ। हालाँकि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने कई ऐसे पुख्ता जो है कि परिणाम दिए हैं, जिसमें कई सारे लोग सिलेक्ट वर्तमान में अपनी सेवाएँ भी दे रहे हैं। तो आगे आने वाले सभी अभ्यर्थी आएँ और अपना सहयोग दें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में केस के साथ मैं अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। इसी बीच और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं, विशेषकर एनआईएस डीएलएड के संबंध में, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल चीज़ें क्लियर तौर पर आपके समक्ष रखा जाए, जिसे देखने के बाद किसी भी तरह का आपके मन में संशय न रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।